बच्चों, आज मैं क्लास 12th का आप लोगों के लिए पहला लेसन लेके आई हूँ। वो है द लास्ट लेसन। इसमें हम समरी भी करेंगे, एकदम शॉर्ट समरी, क्योंकि बिना समरी के आपको नहीं समझ में आएगा अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो। छोटा सा समरी करेंगे, MCQs करेंगे, इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे और लॉन्ग आंसर्स करेंगे। और जितना मैं करवाऊँगी बस उतना कर लेंगे ना, इनफ है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इसी से ही आएगा, डैम श्योर है, 100% श्योर। ठीक है, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन। सबसे पहले इसकी समरी बताती हूँ मैं। इसकी जो समरी है, ये लेसन इतना ज़्यादा इमोशनल है, मुझे पर्सनली ये जो लेसन है बहुत पसंद है। इतना इमोशनल कि लास्ट तक आप पढ़ते पढ़ते अगर सीरियसली पढ़ोगे तो आपको बहुत फील होगा, बहुत बुरा फील होगा। तो सबसे पहले इसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक टीचर मेरे जैसा और एक बच्चा आप जैसा। ठीक है, आप लोगों जैसा एक स्टूडेंट है इसमें, एक जिसका कि नाम है फ्रेंड्स, और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मेरे जैसा टीचर एम हैमल। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये बहुत पहले जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था, यानी कि फ्रांस और पर्सिया के बीच में जब युद्ध हुआ था तब की ये स्टोरी है। इसमें होता क्या है, एक जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। फ्रैंको प्रूशियन वॉर में जो फ्रांस है वो पर्शिया से हार जाता है। ठीक है, जर्मनी से, एक्चुअली अभी जो जर्मनी है वो उससे हार जाता है और फ्रांस में जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया जाता था वो वहाँ पे अब पढ़ाना बंद कर दिया, मतलब बंद करने का ऑर्डर आता है बर्लिन से और वहाँ पे जर्मन पढ़ाया जाना शुरू होना है, ऐसा ऑर्डर आता है। तो ये स्टोरी में सबसे पहले 2 स्टेट है, एल्सेसे और लॉरेन। ठीक है, 2 स्टेट है, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्टेट है, दुर्ग, रायपुर, वैसे ही फ्रांस में 2 स्टेट हुआ करता था जब फ्रांस और पर्सिया एक हुआ करती थी। ठीक है ना, तो वहाँ पे 2 स्टेट हुआ करता था जिसका नाम था एल्सेसे और लॉरेन। ठीक, अब वहाँ पे एक स्कूल था, स्कूल में एक टीचर था जिसका नाम था एम हैमल, और वहाँ पे एक स्टूडेंट था आप जैसा, आप सारे बच्चों जैसा, जिसका नाम था फ्रेंड्स। ठीक, अब कल फ्रेंड्स के स्कूल में एम हैमल पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आज वो बहुत डरा हुआ है और वो सोया, तो सोकर जब सवेरे उठा तो बहुत हड़बड़ा के उठा और लेट हो गया था। तो हड़बड़ी में जब वो उठा, देखा वो लेट हो गया है, तो वो क्या किया, पहले तो उसको डर लगा, अरे आज तो एम हैमल मुझे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो ऐसा सोच के वो बहुत डर गया। और उसने सबसे पहले उसके दिमाग में ख्याल आया, जैसे आप लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि आज स्कूल बंक कर दिया जाए, आज ऐसा करते हैं, आज स्कूल ही नहीं जाते, ऐसा उसने सोचा। ठीक है, और ऐसा सोच के उसने तैयार तो हो गया, वो स्कूल के लिए निकल तो गया घर से, बट वो स्कूल नहीं जा रहा था, वो ऐसे ही टहल रहा था बगीचे में, स्कूल के रास्ते में, मतलब घर से लेके स्कूल के रास्ते तक वो घूम ही रहा था, है ना। तो वो घूमते घूमते वो जंगल की ओर ऐसे वैसे इधर उधर सब टहलने लगा, जहाँ पे उसको चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी, और जो दिन था वो भी बहुत चमकीला था, यानी कि बहुत ही ब्राइट था, एकदम सुनहरा दिन था। तो ऐसा करते करते उसको ऐसा लगा कि नहीं यार, स्कूल चले ही जाया जाए। ठीक है, उसके मन में ये फिर ख्याल आया और वो स्कूल के लिए निकल गया। फिर वो बोला कि नहीं, अब तो स्कूल चला ही जाता हूँ। जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था तो एक ब्लैक स्मिथ, यानी कि एक लोहार जिसका नाम वॉचलर था, वॉचर ने उसे बोला, अरे इतना भागते हुए कहाँ जा रहे हो, क्योंकि वो लेट हो चुका था, इतना भागते हुए कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम्हारे पास सारा दिन है, ऐसा उसने कहा। लेकिन उसने उसके बात पे ध्यान नहीं दिया और वो भाग गया। भाग के वो जैसे ही स्कूल पहुंचने वाला था, स्कूल पहुंचने से पहले उसको एक नोटिस बोर्ड दिखा, यानी कि बुलेटिन बोर्ड दिखा। ठीक है, उस बुलेटिन बोर्ड में हमेशा से गंदी गंदी खबरें आती थी, तो वहाँ एकदम भीड़ जमा हुआ था उस बुलेटिन बोर्ड के सामने, यानी कि नोटिस बोर्ड जिसमें नोटिस लगता है,
इम्पोर्टेंट खबरें लगती हैं। तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगा हुआ था, तो उसने देखा इतना भीड़ क्यों लगा है आज नोटिस बोर्ड में, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो लेट हो चुका था। वो भागते हुए स्कूल पहुँचा। जैसे ही वो स्कूल के गेट के पास पहुँचा तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा, मतलब ऐसा लग रहा था कि स्कूल है कि नहीं है आज, कहीं आज छुट्टी तो नहीं है, आज संडे तो नहीं है, क्योंकि स्कूल से कोई आवाज़ नहीं आती। जनरली स्कूल से कैसी आवाज़ें आती हैं, उसके स्कूल से हमेशा बेंच की, डेस्क खसकाने की, बेंच हटाने की, टीचर्स के रूलर से मारने की, बच्चों के चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। बट उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम शांत। तो वो पहले तो धीरे धीरे डरा सहमा स्कूल के अंदर घुसा और धीरे से अपने कमरे के पास पहुंचा और उसने खिड़की से झांक कर देखा। ऐसे झांक कर देखा तो उसने क्या पाया कि वहाँ पे सारे दोस्त, उसके सारे स्टूडेंट, सारे क्लासमेट्स शांत बैठे हैं, जैसे कि नहीं पता क्या हो गया है। वो धीरे से दरवाजे के पास गया कमरे में, मतलब कमरे के अपने क्लास के दरवाजे के पास गया और वहाँ उसने देखा एम हेमल खड़े हैं अपने रूलर के साथ, डंडा रूलर ऐसे बगल में दबाए हुए रूलर के साथ खड़े थे। और जैसे ही वो एंटर किया, एम हेमल ने उसे उस दिन कुछ भी नहीं बोला, डांटा भी नहीं और बोला आओ हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे, आओ जल्दी से क्लास में बैठ जाओ। और वो चुपचाप जाके क्लास में बैठ गया। लेकिन उसने क्या देखा, पीछे बैक बेंचेस में बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए थे, जो गांव के बूढ़े व्यक्ति है, पोस्टमैन है, हॉसर है, वो सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं। उसे थोड़ा अजीब लगा कि ये हो क्या रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो टोटली कंफ्यूज था। वो बैठ गया अपनी जगह में चुपचाप। अब एम हेमल बोलना शुरू किए, लेकिन तब तक क्लास में इतना सन्नाटा था, सिर्फ पेन से लिखने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे पेन से हम जब पेपर में लिखते हैं तो स्क्रैचिंग की आवाज़ आती है ना, बस वही आवाज़ आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। एम हेमल खड़े हुए और वो बोलना स्टार्ट किए, दिस इज़ माई लास्ट लेसन, यानी कि ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। उसके कान में ऐसा लग रहा है बिजली चमक रही थी। क्या आखिरी लेसन? मैंने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं। जैसे आप लोगों को लगता है अरे बोर्ड एग्ज़ाम आ गया, आने वाला है, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो बस ऐसे ही उसको फील हुआ कि अरे लास्ट लेसन एम हेमल सर का फ्रेंच का, हमने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैं तो उसे पुरानी बातें पूरी याद आने लगी कि मैं तो ऐसे ही क्लास बंक कर दिया करता था, ऐसे ही घूमने चला जाया करता था, रेत पे समंदर के किनारे खेलता रहता था स्कूल बंक करके। मैंने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। और ये क्या कह रहे हैं, फ्रेंड्स का आखिरी लेसन एम हेमल सर ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसको वो एकदम शॉक हो गया। फिर एम हेमल सर बोलने लगे कि बर्लिन से खबर आया है कि अब यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाया जाएगा। कल से आपके नए जर्मन टीचर आ जाएंगे, ये आज मेरा आखिरी दिन है। जैसे ही फ्रेंच ने ये सुना, उसको बहुत बुरा लगा। उसको अभी जब तक कि उसने सब पढ़ा नहीं था तो उसको अपनी सारी किताबें बोझ लगती थी। अचानक से उसके सारे पुरानी किताबें उसके दोस्त बन गए, उसको बहुत अच्छा लगने लगा। अचानक से जो सनकी से एम हेमल सर जो कभी उसे पसंद नहीं आते थे, अचानक से उसे बहुत अच्छे लगने लग गए, बहुत बहुत उनके लिए अच्छी फीलिंग आने लग गई उसके मन में। ऐसा ही होता है ना हमारे साथ, हम जब किसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, किसी की बातें नहीं सुनते हैं, हर टीचर आपके लिए अच्छा सोचता है, तो टीचर की बातें सुने, टीचर की बात माने, क्योंकि हमेशा आपके पास ये टीचर्स नहीं होंगे, हमेशा उनकी ये मार डांट और प्यार भरी बातें नहीं होंगी। इसलिए अपने टीचर्स को समय दीजिए, उनके जो भी वो आपसे कहते हैं उसको ध्यान रखिए, और वो आपके अच्छे के लिए करते हैं। ये था आज का थोड़ा सा ज्ञान। और फिर जो फ्रेंड्स था, फ्रेंड्स को अचानक से वो सारे जो पार्टिसिपल्स के रूल थे वो जल्दी जल्दी उसको पढ़ने लगा, कि उसको लगा कि जब एम एम एल सर मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, एकदम अच्छा इंप्रेशन अपना देना चाहता था। और वो अपना पढ़ने लगा, रिसाइट करने लगा। इस बीच एम एम एल अपना क्लास ले रहे थे और
सिर्फ पेन की स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा आपको, तो जैसे ही एम हमल ने अपने ग्रामर का क्लास ले लिया तो बच्चों को फिर उन्हें एक एक करके खड़ा करके पूछने लगे। तो एम हमल सर जब फ्रेंड्स की बारी आई उसको खड़ा किया तो वो एकदम अच्छे से ठाट बाट के साथ खड़ा हो गया कि हाँ मैं तो अच्छे से एकदम अपना इम्प्रेशन जमा के रहूँगा, एकदम अच्छे से बोल के रहूँगा। और वो खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद जैसे ही उसने बोलना स्टार्ट किया, यानी रूल्स, पार्टिसिपल्स के रूल्स उसने बताना शुरू किया, वो मम ऐसे ऐसे करने लगा। मतलब वो हड़बड़ा गया और वो ठीक से नहीं बोल पाया। तो उसे बहुत गंदा फील हुआ कि अरे ये आखिरी क्लास था और मैं फिर भी एम हमल सर के उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा और मैं नहीं बता पाया। तो एम हमल सर फिर भी उसको कुछ भी नहीं बोले, उसको बिल्कुल नहीं डांटे और उसको बिठा दिया और उसको बोलने लगे कि ये आप सब बच्चों की गलती नहीं है, ये जब आपके पास समय था आपने नहीं पढ़ा, आप स्कूल बंक करने गए, स्कूल नहीं आते थे, क्लास बंक कर दिया करते थे, है ना, और अपने लेसन्स को पढ़ा नहीं करते थे, टालते रहते थे, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। ऐसे करके देखिए आज ये दिन आ गया कि ये मेरा आखिरी क्लास है। मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा है क्योंकि मैं एम हमल सर अपने ऊपर भी ब्लेम लेते हैं कि मैंने भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हॉलीडे पे भेजा, है ना। जब मुझे फ़िशिंग करने जानी होती थी, यानी कि मछली पकड़ने जाना होता था, तो मैं आप लोगों को छुट्टी दे दिया करता था। मैं आप लोगों से अपने पौधों पर पानी डलवाया करता था। तो ये सब भी मैंने गलत किया। हम सब ने कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज को सीखने में लापरवाही दिखाई, ऐसा एम हमल कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि आपके पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं, यानी कि बच्चों के पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि बच्चों से वो काम करवाया करते थे अपने फार्म में, यानी कि कुछ पैसे कमाने के लिए वो अपने बच्चों को काम पे, रोज़ी पे, अपने खेती करने या अपने फार्म पे भेजा करते थे। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, बच्चे खुद भी जिम्मेदार हैं और मैं भी जिम्मेदार हूँ कि आप आज ये लेसन मतलब आप फ्रेंच अच्छे से नहीं सीख पाए। और वो ये भी कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। उनको फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत प्यार था क्योंकि वो फ्रांस के थे, वो फ्रेंच थे खुद, तो उनको अपने भाषा से बहुत ज़्यादा प्यार था। अपने मातृभाषा से सबको प्यार होता है, मातृ प्रेम, ये उनका मातृ प्रेम शो करता है, दिखाता है, दर्शाता है। तो उनको अपने भाषा से बहुत प्रेम था, बहुत प्यार था। वो कहते थे कि इट इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट और ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी कि बहुत ही बेहतरीन भाषा है फ्रेंच, ऐसा एम हमल मानते थे। और वो कहते थे कि अपनी भाषा को न जानना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अपनी भाषा सबको आनी चाहिए, जैसे कि हमको हिंदी आनी चाहिए, अपनी मातृभाषा है हमारी। तो वैसे ही वो बोलते थे उनको फ्रेंच, वहाँ के हर एक नागरिक को फ्रेंच भाषा आनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे की टू प्रिजन है। एक वर्ड सेंटेंस दिया गया है, की टू प्रिजन, यानी कि हमारे आज़ादी की चाबी है ना, हमारे आज़ादी की चाबी है ये जो हमारा लैंग्वेज है। इसलिए हर किसी को अपना लैंग्वेज आना चाहिए। आप लोगों से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों को ये फ्रेंच लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि कल को आप जब अपनी ही भाषा नहीं बोल पाएंगे तो जर्मन लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि देखो इनको तो खुद का ही भाषा बोलना और लिखना नहीं आता। तो इस तरीके से एम हमल सर ने अपना पूरा क्लास लिया। क्लास लेने के बाद उन्होंने सारे जो बच्चे हैं उनको एक नोटबुक दिया जिसमें फ्रांस एल्से से ऐसा लिखा हुआ था, सारे बच्चों को दिया। और अब जो पीछे गांव वाले बैठे थे, 40 साल से एम हमल सर ने अपना सर्विस दिया, यानी अपना सेवा दिया टीचिंग में। तो उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए सारे जो गांव वाले थे वो इकट्ठा हुए थे। अब फ्रेंड्स को ये समझ में आया और फ्रेंड्स जब बैठ के यही सब सोच रहा था तो खिड़की पे उसने दूर बैठे खिड़की से देखा, एक बिल्डिंग के ऊपर कबूतरें बैठी हुई थी, तो वो गुटरगू कर रही थी। तो गुटरगू ही करते हैं कबूतर। तो उसने सोचा कि क्या जर्मन लोग इनसे भी जर्मन ही बुलवाएंगे, ऐसा वो मन में सोच रहा था। और इस तरीके से वो क्लास ख़त्म हुआ और लास्ट में एम हमल सर और हाँ, उस दिन एम हमल सर बहुत ही अच्छा ड्रेस पहने हुए थे, एकदम ग्रीन कलर का कोट, सिल्क कैप, है ना, सिल्क ब्लैक कलर का कैप पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट पहना हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमेशा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे में, जैसे स्कूल में कोई सेरेमनी होता है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है, तो उस दिन जैसा वो पहन के आते थे, तैयार होके आते थे, आज भी उन्होंने वैसे ही तैयारी करके आए थे, क्योंकि ये उनका स्पेशल दिन था।
उनका आखिरी दिन था, तो वो चाहते थे वो बच्चों को बहुत अच्छे से ग्रीट करके जाए, बहुत अच्छे से उनको बता के जाए, उनसे मिल कर जाए। तो फिर वो लास्ट में खड़े हुए और खड़े होकर वो ब्लैक बोर्ड में लिखे वाइवा ल फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। और बहुत ही कांपते हुए हाथ से उन्होंने लिखा। इससे समझ में आता है कि उनको कितनी तकलीफ हो रही थी। वो नहीं जाना चाहते थे वहाँ से, वो फ्रेंच पढ़ाना नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको जबरन यानी ज़बरदस्ती, क्योंकि अब फ्रांस हार गया है, जर्मनी उस पर अधिकार आ गया है, तो जर्मन लोगों ने जो जर्मन के अधिकारियों ने उन पे ये मतलब ऑर्डर भेज दिया कि अब उनको जाना पड़ेगा। वो बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे। तो ये हो गया हमारा स्टोरी ख़त्म। याद रखिए, जब आपके पास समय है उसका सदुपयोग करें। जब समय निकल जाता है तो हम पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए टिप था। अभी आप लोगों के पास 3 महीने हैं, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के जो भी स्पेशल स्टडी टिप्स हैं मैं बीच बीच में लाते रहूँगी। अब नेक्स्ट स्टडी टिप्स आएगा कि आप कैसे जो है नोट्स बना सकते हैं। मैं इसका वीडियो भी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए आप ज़रूर मेरा जो चैनल है उसको विज़िट करते रहिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए और जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले भेजती हूँ। और अगर मुझसे कुछ भी पर्सनली बात करनी है तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए, और मैं इंस्टाग्राम में ही सारे जो नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल, वो इंस्टाग्राम में ही पोस्ट करती हूँ। इसीलिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और सारे दोस्तों को मेरा ये वीडियो सेंड कीजिए ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना आए। मैं हर बच्चे के साथ हूँ, मैं हर बच्चे का चाहती हूँ कि कम से कम समय में कम से कम पढ़ के कैसे अच्छा स्कोर कर सके। मेरी सारी अच्छी विशेज़ आपके साथ है। अब जल्दी से शुरू करते हैं MCQ, उसके बाद करेंगे लॉन्ग आंसर्स। लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और लड्डू, एकदम लड्डू खाएंगे अभी हम लोग। देखिए इतना इजी तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ मैं। तो चलिए MCQ शुरू करते हैं। What order had come from Berlin, यानी कि बर्लिन से कौन सा ऑर्डर आया था? तो कौन सा ऑर्डर आया था बताइए? टू टीच जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेसे एंड लॉरेन, यानी कि जर्मन के स्कूल में अब एल्सेसे और लॉरेन ही पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की टू ऑल प्रिजन, यानी कि हमें आज़ादी के लिए, यानी कि प्रिजन का मतलब जेल होता है, तो जेल से निकलने की चाबी क्या होनी चाहिए? यानी कि अगर हम किसी बंदिश में हैं, किसी जेल यानी बंदिश है ना, किसी बंदिश में है, जैसे आपको बंदिश कर दिया गया है कि आप पर्सिया में मतलब आप फ्रेंच नहीं पढ़ सकते, आपको जर्मन ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये एक तरीके से आपके ऊपर बंदिश है। तो इससे आपको कैसे छुटकारा मिल सकता है? तो की टू ऑल प्रिजन है अपना लैंग्वेज। आंसर है लैंग्वेज। अपनी भाषा के ऊपर पकड़ होना ही हमारे लिए चाबी है, आज़ादी की चाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आस्क्ड फ्रेंड्स नॉट टू हरी टू स्कूल, है ना? किसने पूछा था कि अरे भागते हुए स्कूल मत जाओ? किसने बोला था? मैंने बताया था, ब्लैक स्मिथ वॉचर। ब्लैक स्मिथ वॉचर है इसका आंसर। नेक्स्ट है, एम हेमल गोइंग टू टेक लास्ट लेसन ऑन। एम हेमल किस पे लास्ट लेसन लेने वाले थे? ऑन पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स पे वो लास्ट लेसन लेना चाहते थे। व्हाट डज लास्ट लेसन सिम्बोलाइज, यानी कि लास्ट लेसन क्या सिम्बोलाइज करता है? यानी कि लास्ट लेसन क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? लॉस ऑफ फ्रीडम, यानी कि आज़ादी, अपने आज़ादी को छीन ले रहा है कोई, ये दर्शा रहा है लॉस ऑफ फ्रीडम। दूसरा लॉस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को ना सीख पाने का जो एक लॉस है उस चीज़ को दर्शाता है। वाई डज एम हेमल ब्लेम पेरेंट्स, पेरेंट्स को एम हेमल क्यों ब्लेम करते हैं? दे सेंड चिल्ड्रन टू फार्म फॉर वर्किंग, यानी कि वो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को फार्म में भेजते हैं बहुत ही ज़्यादा काम करने के लिए। तो ये भी एक जो नुकसान हुआ बच्चों का कि वो फार्म में काम करने गए और वो अपना पढ़ाई नहीं कर सके, इसलिए एम हेमल ने उनको ब्लेम किया, पेरेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हेमल गिव टू ऑल। एम हेमल ने सबको क्या दिया? क्या दिया था? न्यू नोटबुक्स। न्यू नोटबुक्स, लिखने की कॉपी दी थी, और उस पर क्या लिखा हुआ था?
फ्रांस एलसेसे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, फ्रांस एलसेसे। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यूज यहाँ पे हो गया। अब आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं लॉन्ग आंसर में, सिर्फ 3, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ वॉज द सीन इन स्कूल इन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन अदर डे। यानी कि जिस दिन लास्ट लेसन होने वाला था उस दिन का जो स्कूल का जो सीन था वो दूसरे दिन से कैसे अलग था। मैंने तो पूरा स्टोरी आपको सुना दिया कैसे अलग था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जैसे ही हमेशा स्कूल शुरू होता है, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, हमेशा बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं। कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, सड़कों से सुनाई देता है जो आवाज़। बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल दैट डे, लेकिन उस दिन सब कुछ शांत था, सब कुछ। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ ऐसे शांत था जैसे कि ऐसा लग रहा था उस दिन इतवार हो, संडे है। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, एक ऑर्डर आया था बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेसे एंड लॉरेन। एल्सेसे और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाना है, ऐसा ऑर्डर आया था, इसलिए सब कुछ शांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम हेमल के कैरेक्टर स्केच को दर्शाओ, यानी कि एम हेमल के बारे में सब कुछ बताओ। लेसन में आपने जो भी पढ़ा है एम हेमल के बारे में सब कुछ लिखना है। ठीक है, उनके व्यवहार के बारे में, वो कैसे थे, क्या थे। तो चलिए लिखते हैं। इन द लास्ट लेसन एल्फोंसे डॉडेट इस लेसन के लेखक है। ठीक है, एल्फोंसे डॉडेट हैज प्रेजेंटेड एम हेमल्स कैरेक्टर विथ ऑल सिंपैथी एंड रिस्पेक्ट। यानी कि जो एम हेमल का कैरेक्टर था उसको बहुत ही सिंपैथी से शो किया था और रिस्पेक्ट से शो किया था। यानी कि हर कोई जब वो एम हेमल का जो स्टोरी पढ़ता है उसके उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट आता है, हर किसी के मन में बहुत ही सिंपैथी आता है, सिंपैथी यानी दया का भाव आता है। इन द बिगिनिंग ही इज प्रेजेंटेड एज अ ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर। पहले पहले उनको एक ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर के रूप में दिखाया गया, जैसे कि हर स्कूल मास्टर होते हैं, पिटाई करते हैं, डांट लगाते हैं, कड़क होते हैं, वैसे। ही ऑलवेज केप्ट हिज टेरिबल रूलर अंडर हिज हार्म, वो हमेशा अपना एक रूलर रखते थे अपने बाजू में, यहाँ पे बगल में हमेशा। ऑल द स्टूडेंट्स वेर अफ्रेड ऑफ हिम, हर कोई उनसे डरता था। मिस्टर एमिल वॉज हार्ड टास्क मास्टर, वो बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर थे, यानी कि वो जो काम दिया करते थे वो बहुत ही हार्ड हुआ करता था, जो होमवर्क दिया करते थे। ही ऑलवेज मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, वो हमेशा अनुशासन बनाए रखते थे क्लास में। बट वी ऑल्सो सी द अदर साइड ऑफ एम हेमल्स कैरेक्टर, हम उनका एक दूसरा साइड भी देख सकते हैं इस स्टोरी में। व्हेन द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, जब ऑर्डर आया बर्लिन से टू टीच जर्मन, सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा, तो ये देखा गया कि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो गया, उनके अंदर का जो दयालुपन है वो सामने आ गया। जेंटल टू, अपने बच्चों के प्रति बहुत ही ज़्यादा नम्र व्यवहार उन्होंने दिखाया। ही डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रेंड्स फॉर कमिंग लेट, वो लेट आया जब फ्रेंड्स, उसको उन्होंने डांटा भी नहीं। ही डिक्लेयर दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन, उन्होंने डिक्लेयर भी किया कि ये उनका लास्ट लेसन है। ही वुड लीव द प्लेस फॉर एवर द नेक्स्ट डे, वो अब अगले दिन सब कुछ छोड़ के जाने वाले हैं। एम हेमल लव फ्रांस एंड फ्रेंच फ्रॉम कोर ऑफ हिज हार्ट, वो फ्रांस को बहुत प्यार करते थे और फ्रेंच भाषा को भी बहुत प्यार करते थे अपने दिल से। तो ये था एम हेमल का कैरेक्टर स्केच। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आता ही आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको ज़रूर करना है, 90 स्कोर करना है ना, 90 प्लस स्कोर करना है। मैं तो बोलूँगी आप 99 स्कोर करो। ठीक है, मेरी सारी सब जो गुड विशेज़ है ना वो आपके साथ है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरा ही एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम नहीं है। मैं आप लोगों के साथ इतनी जुड़ चुकी हूँ, तो हम सब मिलकर 90 स्कोर ज़रूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंड्स को भी हमको बताने कि फ्रेंड्स कैसा था, वो पूरा उसका व्यवहार कैसा था पूरे लेसन में। ठीक, लिटिल फ्रेंड्स इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का मेन कैरेक्टर, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर, यानी 2 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर जो था मेन, वो था फ्रेंड्स। ही इज़ अ सिंपल सेंसिटिव स्कूल गोइंग विलेज बॉय, वो बहुत ही सिंपल सा और सेंसिटिव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, वैसा बच्चा था विलेज का, जो कि एल्सेसे से था,
जिसको कि अपने पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, ठीक है। ही इज़ टेम्पटेड मोर टू स्पेंड हिज डेज आउटडोर। वो ज़्यादा बाहर खेलने पे विश्वास रखता था कि स्कूल ना जाया जाए, बाहर खेल लिया जाए, मैंने पहले ही बताया आपको। एंड वेंडर इन दिस वुड्स, और सड़कों में ऐसे ही वेंडर करते रहना, यानी कि घूमते रहना बाहर, आवारागर्दी करते रहना, ठीक है। उसके बाद व्हेन ही रीच द स्कूल, जैसे ही वो स्कूल पहुंचा तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि वहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और जो टीचर का व्यवहार था वो भी उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया। व्हेन फ्रेंड्स कम्स टू नो दैट दिस इज़ द लास्ट लेसन ऑफ एम, यानी कि जब उसको पता चला एम का ये आखिरी लेसन है, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। और दूसरे दिन कोई दूसरा जर्मन टीचर आने वाला है, ये सब सुन के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। ये उसके अंदर एक अलग सा परिवर्तन लाया, अलग सा उसके व्यवहार में अलग सा परिवर्तन लाया। जो एम उसको पसंद नहीं आते थे, जो एम उनको पागल सनकी लगते थे, अब वो उसको बहुत प्यारे लगने लगे। उनका उनके मुँह से हर एक जो शब्द निकल रहा था उसको बहुत ही प्यार आ रहा था उन शब्दों पे। और उसे बहुत ज़्यादा ये भी दुख हो रहा था कि उसने अपना क्लास जो था उसने बहुत मिस किया, वो अपना लास्ट लेसन अटेंड करने आया है। तो ये सब करके उसके मन में और एक चीज़ आया चेंज, कि उसके एटीट्यूड में चेंज आया कि उसने लेसन नहीं पढ़ा, बुक नहीं पढ़ा, स्कूल बंक किया। तो उसके मास्टर के प्रति उसका बहुत ही ज़्यादा सद्भावना वाला जो व्यवहार है, जो उसकी फीलिंग है वो आ गई। और उसके बाद उसको बहुत सॉरी फील हो रहा था कि उसने अभी तक इस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा ही नहीं, सीखा ही नहीं, और अब तो समय निकल चुका है। ये सब के कारण उसके मन में बहुत ही ज़्यादा अपने टीचर के लिए रिस्पेक्ट आया, क्योंकि वो अपने आखिरी दिन में भी बच्चों को वो सब कुछ दे के जाना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि एक दिन में वो सब कुछ पूरा लैंग्वेज सिखा देना चाहते हैं। इसलिए अपने टीचर के प्रति उसके मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आया। मैं भी अपने टीचर्स को आज तक याद करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। आप भी अपने सारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, उनको प्यार करें, उनकी हर बात मानें। और सिर्फ टीचर ही नहीं, माता पिता, माँ बाप जो आपको बोलते हैं, आपको बार बार बोलते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, बेटा वो आपके लिए बोलते हैं। याद रखना, आपका जो मार्कशीट आएगा, मार्कशीट पे जब आप अपने नंबर्स देखोगे तो वो अब आपका होगा, वो आपके मम्मी पापा का नहीं होगा, वो आपके टीचर्स का नहीं होगा, वो मार्क सिर्फ आपके होंगे। तो ये सोच के मत पढ़ाई करो कि मुझे मम्मी पापा के लिए पढ़ना है, मुझे टीचर के लिए पढ़ना है। सिर्फ ये सोच के पढ़ाई करो कि वो आप अपने लिए कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो। फ्यूचर में आपके मार्कशीट से आप ही को फ़ायदा होगा, आप मेरिट करोगे तो आपका नाम होगा, है ना। ये अलग बात है कि आपके मम्मी पापा को अच्छा फील होता है, आप कुछ अच्छा करते हो, लेकिन आप जो भी कर रहे हो ये अपने लिए कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये मत सोचो कि मम्मी पापा को दिखाना है, ये मत सोचो कि दुनिया को दिखाना है। ये सोचो कि ये जो आप कर रहे हो इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। आप जब अपना मार्कशीट देखोगे, उसमें अच्छे अच्छे नंबर्स देखोगे, जब सब 95 अबव नंबर्स देखोगे सारे सब्जेक्ट्स में, तो सोचो आपको कितना अच्छा लगेगा। आपके मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा, आपके टीचर्स को भी अच्छा लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा किसको लगेगा? किसके पास रहेगा वो मार्कशीट? आपके पास रहेगा ना। तो फिर आप बताइए, पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं? माता पिता के लिए, टीचर्स के लिए? नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने लिए। इसीलिए 90 स्कोर वाला जो मेरा मिशन है वो सिर्फ इसीलिए है कि आपको फ़ायदा हो, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो ये इतना रिसर्च करके 4-5 क्वेश्चन निकाल के, इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल के जो आपको दे रही हूँ, लड्डू जैसा बना के दे रही हूँ, किस लिए दे रही हूँ? ताकि आप 90+ स्कोर कर सको, आप अपना मार्कशीट अच्छा कर सको, आपको अपना मार्कशीट देखिए अच्छा फील हो। सिर्फ इसलिए कर रही हूँ बच्चों। अगर ये मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो मेरे इस मेहनत को हर बच्चे तक पहुंचाइए, हर बच्चे तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो, कुछ फ़ायदा हो सके मेरे इस मेहनत का। नहीं तो मेरा ये मेहनत पूरा बेकार है। बस इतना ही आपसे चाहती हूँ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत सारा थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।